हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत स्पेशल थाली की रेसिपी, जो कि सिर्फ 1 घंटे में बनकर रेडी हो जाएगी। तो मैंने रात को छोले यहाँ पे भिगो के रख दिए थे, तो छोले अच्छे से भीग चुके हैं। अब मैंने इस पर पानी डाल दिया है, आलू भी उसी के अंदर डाल दिया है। मैं आलू अलग से नहीं उबालती हूँ, इसी के साथ उबालती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने लीड लगा दिया है, और लीड लगाने के बाद मैं इसको 3 से 4 सीटी आने तक इसको पका लूँगी। तब तक छोले जब तक उबल रहे हैं तब तक हम यहाँ पे कुलचे की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप के करीब ले लिया है मैदा। आप चाहे तो पूरा आटा से बना सकते हैं, चाहे तो 2 कप मैदा और आधा कप आटा ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। उसके बाद मैंने इस पर ले लिया है आधा चम्मच से कम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। उसके बाद हमने इसको मिक्स कर दिया, और अब हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, वो बाद में बताएंगे कि क्या है। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 छोटे वाले ब्रेड ले लिए, उसको तोड़ के जार में डाल दिया है। उसके कॉर्नर को कट कर लेना है पहले। आधा चम्मच उस पर हमको डाल देना है नमक, 1 चम्मच चीनी, और 1 बड़ा कप भर के हमको उस पर दूध डाल देना है, और इसको ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल लिक्विड जैसा हो जाएगा तो इसका मतलब ये तैयार हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर हमारे छोले आलू भी उबल चुके हैं। छोले और आलू को एक साथ उबालने से ना एक फ़ायदा ये है कि आपकी गैस की भी बचत होती है, और कम टाइम में दोनों चीज़ उबल जाती है। तो ये आलू हमने प्लेट में अलग निकाल लिया है। अब छोले को अब किसी बर्तन में जाली रख कर के उस पर हम छान लेंगे। तो क्या होगा, जो छोले हैं वो जाली पर रह जाएंगे, और जो इसका एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो सब नीचे बर्तन में रह जाएगा। तो ये देखिए हमने ब्रेड को जो पीसा था, ऐसा वाला पेस्ट बना है, तो ये खमीर का काम करता है। तो अब हम इस मैदे में आधा कप डाल दिए हैं दही। इसको अच्छे से हम कर देंगे मिक्स, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब जो हमने खमीर मतलब ईस्ट, जैसे पर ईस्ट यूज़ करते हैं ना कुलचे को फुलाने के लिए, तो मैंने यहाँ ईस्ट की जगह पर कि ब्रेड को ही यूज़ कर लिया है। ये बिल्कुल सीक्रेट है, आप इसे यूज़ करके देखिए, आपके कुलचे ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और आटा आपका ऐसा लगना चाहिए, बिल्कुल गीला गीला सा हो, और ऐसे जालीदार जो दिख रहा है ना आपका आटा, यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये आटा परफेक्ट है। अब इस पर हल्का सा तेल लगा के इसको हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये जो हमने आटा लगाया है, जितना ज़्यादा फूलेगा ना उतना ही हमारी जो कुलचे वगैरह बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए हमने ढक के रख दिया था, और 10 मिनट के बाद जब हमने प्लेट हटाया तो देखा ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद हमने प्लेट को ग्रीस कर दिया है ऑयल से, और इस आटे के ऊपर भी थोड़ा सा तेल डाल के हम अच्छे से इसको गूँध लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट आपको गूँधना है। वैसे भी देखिए कितना लचीला हो गया है, आप देख ही पा रहे होंगे, देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो आटा है बहुत लचीला और सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें एक बड़ी सी लोई लेना है, उसको दोनों हाथों से अच्छे से राउंड शेप दे देना है, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं ना लोई, वैसी। और हल्का सा मैदा में डिप करके इसको ऐसे पहले हाथों से फैला लीजिए फिंगर की हेल्प से। फिर उसके बाद जैसे हम कुछ भरते हैं, जैसे आलू का पराठा या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसके अंदर हम जो फिलिंग भरते हैं और बाहर से ऐसे मोड़ देते हैं ना, बिल्कुल आपको वैसे ही मोड़ना है। हम इसके अंदर कुछ भर नहीं रहे, खाली है बस आपको इस तरीके से इसको मोड़ना है। और फिर से राउंड राउंड करके राउंड शेप करके आप उस ग्रीस वाली प्लेट में रख दीजिए जो हमने तेल से ग्रीस करके रखी थी। ऐसे ही हमें बाकी के जो लोई हैं उन्हें बनाकर रख देना है। तो आप लोग बीच बीच में कमेंट करते जाइए, बताते जाइए कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम ज़रूर बताएं। तो ये देखिए बाकी का भी हम ऐसे ही बना कर रख लेंगे, जैसे कि हम आलू की फिलिंग या कोई भी फिलिंग भरते हैं और कवर कर देते हैं ना लोई को, बिल्कुल सेम वैसे ही करते जाना है, और सारे के सारे आपको नान ऐसे रखते जाना है। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप में सिर्फ 5 नान बनाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बना है। उसके बाद हम ऊपर से भी इसके ऊपर तेल लगा देंगे, अच्छे से ग्रीस कर देंगे तेल से। और इसके बाद इस पर हमको ढक देना है गीला कपड़ा, कोई भी सूती कपड़ा जो हो आपके पास उसको गीला करिए और अच्छे से निचोड़ दीजिए। उसके बाद ऐसे कवर कर दीजिए लोई के चारों तरफ से ऊपर से। फिर इसको रख दीजिए आप 1.5 घंटा के लिए, कि आधा घंटा आप रखिए इसको फ्रिज में और 1 घंटा बाहर। उसके बाद हमने मसाला तैयार कर दिया है। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे सब्ज़ी छोले की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे मसाले तेल में अच्छे से डाल दिए, तल दिया। फिर मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है,
तो ये करीब आधा किलो के करीब प्याज होगी जिसे हमने कट करके रख दिया है और अच्छे से तल भी लिए हैं। जब यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हमें इस पर डाल देना है 1 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छे से तल लेना है जब तक इसमें से खुशबू ना आ जाए। जैसे ही इसके अंदर से खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए आपका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छे से तल चुका है। अब इस पर हमको डाल देना है 2 बारीक कटी हरी मिर्च, इसको भी चम्मच से अच्छे से चला देना है। फिर हमने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर। तो मैंने यहाँ आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा टमाटर लिया था, उसका पेस्ट बना के मैंने इस पर डाल दिया और साथ ही मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और अच्छे से इन सबको हम कर देंगे मिक्स। नमक डालने से होता क्या है कि जो टमाटर है या कोई भी मसाला है वो बहुत जल्दी पक जाता है। मसाला अच्छे से पक जाए उसके लिए हम यहाँ पे लीड लगा देंगे और 1 मिनट के बाद वापस से जब हम लीड को हटाएंगे तो यहाँ पे लगभग हमारा जो मसाला है वो पक चुका है। थोड़ा सा और पकाना है तो इसे हम मिक्स करते जाएंगे और उसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया था, धना पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और जो हल्दी पाउडर था, उन सब का जो हमने मिश्रण बनाया था, घोल बनाया था, वो इस पर हम डाल देंगे। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, चम्मच से चला देंगे ताकि ये मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर आधा कटोरी के करीब ले लिए हैं काजू को, उसको उबाल लिया है और उबालने के बाद उसका हमने पेस्ट बना लिया है। ये वही पेस्ट है जो हम सब्ज़ी में डाल रहे हैं। एक्चुअल में हमने आपको बताया नहीं, बताना भूल गए थे कि ये सब्ज़ी नहीं है। चलिए पहले हम आगे और रेसिपी शेयर करें फिर बताते हैं। तो यहाँ पे हमने काजू का पेस्ट डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स किया, फिर उस पर हमने हरी मिर्च को डाला, धनिया पत्ती डाला और इसको मिक्स कर दिया है। और ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर रेडी है। तो ये जो हमने बनाया है वो है ग्रेवी, जो मैं इसे हफ्ते भर के लिए स्टोर करने वाली हूँ। तो ये ग्रेवी मैं इसको अलग कर दूँगी और बाकी जो इसके अंदर ग्रेवी बचेगी उससे मैं बनाने वाली हूँ छोले की सब्ज़ी। तो आपको इस ग्रेवी की यदि फुल डिटेल अच्छे से चाहिए तो आपको पूरी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू और छोले को पहले से ही कट करके और तल के रख लिया था, तो इस ग्रेवी के अंदर मैंने डाल दिया है। सिर्फ 1-2 बार ही मैं इसे मिक्स करूँगी, फिर इसके बाद मैं इस पर पानी डाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं है, आलू और छोले ऑलरेडी तले हुए हैं। अब इस पर हमने पानी डाल दिया है, मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया है, इसको लीड लगा दिया है और जैसे ही अच्छे से मतलब गाढ़ी हो जाएगी सब्ज़ी थोड़ी सी तो हमें लीड हटा देना है और इस पर डाल देने हैं छोले मसाले। तो मैंने 1 चम्मच के करीब छोला मसाला ले लिया है और धनिया पत्ती डाल दी है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इन सबको हम कर देंगे मिक्स। तो हमारी जो छोले की सब्ज़ी है वो बनकर रेडी है। अब इसी ग्रेवी से जो हमने ग्रेवी बनाए थे, थोड़ी सी ग्रेवी हमने छोटे पैन में ले लिया है और उसमें सिर्फ एक बड़ा साइज़ का जो आलू था उसको हमने उबाल के अच्छे से कट करके इस पर डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी एक सब्ज़ी और बनकर रेडी हो गई है। इस पर हमने नमक डाल दिया तो सब्ज़ी हमारी बन गई है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगा मुझे, 2 से 3 मिनट लगा सब्ज़ी बनाने में, पूरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। फिर अब हमने एक दूसरी कढ़ाई में तेल गरम किया, उस पर हमने 1 चम्मच जीरा डाला, हरी मिर्च को डाल दिया। फिर मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ का जो प्याज था उसे कट करके डाल दिया और इसको हम तल लेंगे। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाए तो उस पर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, फिर अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इस पर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। तो मैंने यहाँ 3 टमाटर की प्यूरी ली है और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही हम इस पर डाल देंगे नमक। तो नमक तो बहुत ज़रूरी होता है, नमक डालने से क्या है मसाला जल्दी पकता है, आपको पता ही होगा। तो नमक डालने के बाद फिर हम चम्मच से चला देंगे। अब इसे हम लीड लगा देंगे 1 मिनट से कम के लिए। फिर ये देखिए हमने लीड हटाया तो जो हमारा मसाला है वो पक गया है। और हाँ, गैस की फ्लेम को तो आप लो में ही रखिए, लो टू मीडियम। फिर हमने यहाँ पे धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी से हमने मसाला तैयार किए हैं, उसे घोल करके हमने इस पर डाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे क्योंकि पकाना बहुत ज़रूरी है, इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी। तो मसाला हमारा पक गया है, देखने से ही पता चल रहा है। अब इस पर हमें डाल दिए हैं जो हरे बैंगन आते हैं वो और आलू।
उसको अच्छे से हमने तेल में पहले तल लिया था, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ये तो एक ग्रेवी से आप कई प्रकार की सब्जियां बना सकते हैं और आप टाइम भी बचा सकते हैं। होटल वाले तो यही करते हैं। उसी तरीके से हमने भी आज 1 घंटे में अपनी पूरी थाली तैयार कर ली। तो यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है, उस पर हमने गरम मसाला और धनिया पत्ती डाल कर के इसे भी हमने मिक्स कर दिया। तो हमारी तीनों सब्जियाँ जो है वो बनकर रेडी है। और यहाँ पर देखिए हमने चावल भी बना लिया है। अब चावल की क्या ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप सभी से बनता है, सब्जियाँ भी बनती है, फिर भी मैंने कर दी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शकरकंद रखा था मेरे घर में, तो मैंने सोचा उसका खीर बना लेती हूँ। तो उसको उबाल के मैंने छील के पहले से ही मैश करके रख लिया था। फिर एक बड़े बर्तन में मैंने तेल नहीं, घी लिया 2 चम्मच, और उसमें मैंने नारियल के टुकड़े लिए, उसको अच्छे से तल लिया। फिर उसी में मैंने डाल दिया शकरकंदी का जो हमने पेस्ट बनाया था, तो उसे भी हमने अच्छे से इसे तल लिया है। सिर्फ 1.5 से 2 मिनट आपको तलना है। फिर हमने 2 चम्मच यहाँ पे ले लिया है मिल्क पाउडर। इसे हम हल्के गुनगुने दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स कर लिया हमने, इसको अभी साइड में रखते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो शकरकंदी है वो भी तल चुका है। इस पर अब हम डाल देंगे दूध। तो मैंने यहाँ आधा लीटर के करीब दूध ले लिया है और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और ऐसे ही चम्मच से चलाते जाएँ जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर खीर जो है धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है। अब इस पर हम ये जो मिल्क पाउडर का घोल तैयार किए थे उसे ऐड कर देंगे और चम्मच से हम चलाते जाएंगे। तो ये देखिए खीर भी हमारी जो है लगभग तैयार होने वाली है। अब इस पर हमने चीनी ऐड कर दी है, लेकिन चीनी का वीडियो हम लेना भूल गए थे, सॉरी। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, आप लोग चीनी ऐड कर दीजिएगा आधी कटोरी के करीब। फिर यहाँ पे हम कुलचे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुलचे का जो लोई बना के तैयार की थी उसको अच्छे से बेल लिया है, आटा लगा के, मतलब मैदा लगा के। फिर 1-2 बार बेलने के बाद हमने इस पर जो कलौंजी होती है और धनिया पत्ती उसको डाल के बेल लिया है और तवे पे हम दोनों साइड से अलटाते पलटाते इसको सेक लेंगे। तो हाँ, तेल आप डालते हुए सेकिएगा, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड तेल लगा लीजिएगा। तो आपके जो कुलचे हैं वो भी बनकर रेडी है। अब यहाँ पर हम थाली को सर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चावल रख लिया है, छोले की सब्ज़ी रख ली है, साथ ही मैंने जो बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो रख दी है, आलू की सब्ज़ी, ये जो खीर बनाई थी, और ये दोनों हमने यहाँ पे रख दी है कुलचे, और हमने मार्केट से मंगाई थी जलेबी, तो वो जलेबी भी रख दी। तो आज की जो हमारी थाली है वो बनकर रेडी है। आपको हमारी आज की थाली कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई, और हमारी आज की रेसिपी में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया है वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।